क्वेश्चन को एक बार सभी लोग पढ़ो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तुम्हारे हर एग्जाम में तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी में तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और तुम्हारा एनटीपीसी रेलवे एलपी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी के कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक द्विभाजक हैं। तो पहले एक ऐसे त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज ए बी सी ऐसे तुमने बना लिया है। आंतरिक द्विभाजक मतलब इसके जो कोण जो है ना, कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी के वो कह रहा है आंतरिक जैसे कैसे हैं, द्विभाजक ऐसे। ठीक, तो यानी कि ये अगर जितना भी एंगल तुम्हारा होगा, मान लो 60 है तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर, आधा इधर और आधा इधर। आंतरिक द्विभाजक का मतलब होता है बराबर बराबर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं आंतरिक द्विभाजक? ऊपर ऐसे मिल जाते हैं यहाँ पे। यदि कोण बी ए सी, क्या कोण बी ए सी कितना है, 80 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी का क्या मान होगा? तो कोण बी ओ सी पूछा गया है। तो यहाँ के लिए तुम्हें एक नियम पढ़ना है, जब भी ये कोण के अर्धक कोण दिए जाएं या द्विभाजक दिए जाएं, चाहे दो भाजक की बात करें कि दो भाजक या आंतरिक द्विभाजक या अर्धक, दोनों एक ही बातें होती हैं। कोण ऐसे कहे आंतरिक द्विभाजक या कहे यहाँ पे अर्धक कोण, तो एक ही बात होगी। तो जब जब अर्धक की या आंतरिक द्विभाजक की बात करें तो मेरे पास एक सूत्र होता है ऐसे, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ओ सी एक बटे दो, या चलो हटाओ तुम ऐसे लिख लो सीधे, कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2। जब यहाँ पे क्या लिखा हो, ये अर्धक अर्धक दोनों हो, तो कोण बी ओ सी का मान कितना होगा, 90 प्लस ए बाई 2। तो कोण यहाँ पे जितना लिखा होगा उसका यहाँ पे हम कितना करेंगे, 90 प्लस आधा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 90 डिग्री तो ऐसे रहेगा, प्लस 80 बटे 2, तो 90 प्लस 40 हो जाएगा। तो 90 40 कितना होता है, 130 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया आंसर, कितना, 130 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास एंगल कितना निकला, 130 डिग्री। अब तुमसे अगर इन एंगल की हम बात करें कि कोण बी ऐसे, कोण बी सी ओ कितना होगा, कोण बी सी ओ कितना होगा, कोण सी बी ओ कितना होगा? तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? देखो ये उसका ओ केंद्र है, तो ये उसकी क्या हो गई, आंतरिक त्रिज्याएं हो गई। अगर आंतरिक त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों की लंबाइयां कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो इस वाली भुजा के सामने वाला कोण ये होता है और इस वाली भुजा के सामने वाला एंगल ये होता है। और ये चीज तुम्हें बता चुका है, ये कोण दोनों कैसे हैं, अर्धक हैं। तो जब ये अर्धक हैं तो ये तुम्हारे पास त्रिभुज बी ओ सी 180 अंश का होता है। त्रिभुज बी ओ सी कितने डिग्री का होता है, 180 अंश का होता है। उसमें ये 30 डिग्री 130 निकल गया है, तो बचा कितना, 50। तो 50 में जब ये तुम्हारी आंतरिक त्रिज्याएं हैं तो 50 में दो जगह बांटोगे, कितना कितना बचेगा, 25 और 25 डिग्री। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो चीज़ मुझसे पूछी जाए हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक द्विभाजक ऊपर एक दूसरे को काटते हैं। तो ऐसे एक त्रिभुज बनाओ, फिर त्रिभुज ए बी सी और कोण बी का आंतरिक द्विभाजक
और तो कोण सी का आंतरिक विभाजक कहाँ पे काट रहा है, ऊपर, तो ऊपर एक दूसरे को काटते हैं। कह रहा है यदि कोण बी ओ सी कितना है, 102 डिग्री है, कितना है 102 डिग्री है, तो कोण बी ए सी का मान निकालना है। तो अब मुझे पहले वाले क्वेश्चन में ये दिया गया था और इसको मुझे निकलवाया गया था, इस बार ये दिया गया है और जस्ट इसका उल्टा निकलवाया गया है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस a/2 पढ़ा था। तो यहाँ पे मेरे पास 90 प्लस a/2 यही तो वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर हम ऐसा करें यहाँ पे 90 माइन जाकी वैल्यू हमें दे रखी है ऐसे, तो कोण 102 डिग्री बराबर 90 प्लस a/2 ऐसे लिख लें हम। तो जब 100 a/2 लिख लोगे तो उधर तुम्हारे पास जाएगा कि, तो देखो यही तो मेरे पास फार्मूला है। तो तुम्हें एक चीज़ पता है कि इस 102 में तुम्हारे पास 90 से जोड़ा गया होगा, क्योंकि 90 तो यहाँ पे जुड़ा होगा, इसको हटा दो ऐसे। 90 तो यहाँ इस 102 में जुड़ा है, और प्लस कितना और जुड़ा है, 12 यूनिट और जुड़ा है। तो ये जो 12 यूनिट तुम्हारे पास 12 डिग्री आया है, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये एक ही आधी तो जुड़ी है, तो इसका मतलब अगर एक ही इसमें आधी जुड़ी तब 12 है, तो पूरी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी होगी, 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो यही तो मेरे पास उसने पूछा है कि कोण बी ए सी बराबर कितना होगा, 24 डिग्री। तो तुम इतना तो काम कर ही सकते हो कि अगर ये वाला एंगल पूछा गया है तो 90 प्लस a/2, 90 और इसका आधा करके इसमें हम डायरेक्ट जोड़ दें तो ये वाला एंगल निकले। जब ये दिया गया है और इधर पूछा गया है तो हम 90 अलग कर लें अपनी तरफ से, क्योंकि 90 जोड़ा जा रहा है, तो एक ही जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा होगी वही तो जोड़ी जाएगी। जो जितनी एक्स्ट्रा कितनी निकली थी 12, तो 12 का मुझे क्या करना है, 2 गुना कर देना है, बस ये वाला एंगल निकल आएगा। देखो आगे, देखो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 70 और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130 डिग्री, तो कोण ए का मान क्या होगा। तो तुम्हारे पास एक कोई त्रिभुज जैसे है ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री तो होते हैं, ये चीज़ सब बच्चों को पता है। जब ये 180 डिग्री होता है तो उसमें से कोण तुम्हारे पास बी और सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना दिया गया, 130, और मुझसे पूछा क्या गया है, कोण ए। जब दो वैल्यू कोण ए प्लस कोण बी बराबर 130 है, तीनों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर तुम्हारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम डायरेक्ट 180 से 130 घटा दें या हम बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो कोण ए की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो मैं से लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 130, ऐसे कोण ए प्लस 130 बराबर 180, तो कोण ए बराबर 180 माइनस 130, तो कोण ए बराबर कितना बचा है, 50 डिग्री। ऐसे तुम आसानी से निकाल सकते हो, कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखो ये देखो जो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है,
वो कह रहा है कोण 2A बराबर कोण 3B बराबर कोण 6C है। तो कोण B का तुमसे मान पूछा गया है। तो हम लोगों ने रेशियो में से पढ़ा है कि 2A बराबर 3B बराबर 6C ऐसे पढ़ा है। तो यहाँ से A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हो। तो अगर हम मान लें कि A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालोगे, बहुत सारे तरीका हैं। तो हम यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट ऐसे बता रहे हैं कि 2 3 6 का जो तुम्हारे पास लासा हुआ है वो कितना हुआ है, 2, 3, 6 का एलसीएम कितना बना है 6। तो 6 में 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 3, 3 का 6 में भाग 2 कितनी बार जाएगा 2, 6 का 6 में भाग 2 कितनी बार जाएगा 1। तो कोण ए कोण बी कोण सी का रेशियो पता चल गया है। अब कोण ए कोण बी कोण सी का रेशियो 3:2:1 हो गया। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज में तीनों अंतः जो कोण होते हैं अंतः कोणों का योग कितना होता है, में त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यही 3 + 2 + 1 बराबर 180 डिग्री। तो 6 बराबर 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का मान कितना बना 30 सेकंड से 6 × 18। पूछा क्या गया है कोण बी, कोण बी 2 यूनिट वाला तो है। तो 2 × 30 कितना होगा 60, ये 60 डिग्री। 3 यूनिट वाला पूछा जाता 3 × 30 बराबर 90 डिग्री। 1 यूनिट वाला पूछा जाता 30 × 1 बराबर 30 डिग्री। ये तुम्हारे पास आंसर आ गए। ठीक है।